मोनिका और जितेंद्र की अरेंज मैरिज शादी हुई थी। मोनिका की उम्र कम थी, लेकिन फिर भी मोनिका ने अपने पति को पूरे दिल से एक्सेप्ट किया था। सुहाग रात के दिन वह बहुत डरी हुई थी, क्योंकि जितेंद्र एक बहुत ही गंभीर आदमी था। उनकी चटमंगनी पट ब्याह हुई थी। उसे जितेंद्र को देखने का मौका भी नहीं मिला था, लेकिन अपने सुहाग रात के दिन जितेंद्र को देखकर वो पूरी उसकी दीवानी हो चुकी थी। भले ही वह उससे उम्र में ज़्यादा था, लेकिन मोनिका को जितेंद्र बहुत पसंद आया था। मोनिका पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके जल्दबाजी के शादी में ये सारे सपने टूट गए थे। अपने सुहागरात पर ही जितेंद्र ने मोनिका को देखा था। वह भी उसका दीवाना हुआ था और उसको अपनी मोहब्बत में लेता, उसको धीरे धीरे अपने प्यार में घोलता, उसको उस रात के लायक बना चुका था। वह भी सब कुछ भूलती उस मीठे दर्द में आहें भर रही थी। जितेंद्र धीरे धीरे उसके शरीर पर अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ रहा था, जिससे वह बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चीखती और फिर लंबी लंबी आहें भरती। जितेंद्र को सुकून पहुंचा रही थी। जितेंद्र भी मोनिका को अपनी मोहब्बत में भिगो चुका था और उनकी मोहब्बत भी रंग ले आई थी। जल्दी ही मोनिका एक बच्चे की माँ बन गई थी। आज मोनिका अपने सहेली के घर अपने दूध पीते बच्चे को जितेंद्र के हवाले कर गई थी। वह अपने बेटे को देखकर खिल उठता था। आज वह अपने 1 साल के बेटे को संभालता इस वक्त बुरी तरह से उलझा हुआ था। 1 घंटे के बाद उसकी ऑनलाइन मीटिंग थी और वह अपने बेटे कुणाल को निप्पल से दूध पिला रहा था। यार पी ले मेरी जान के टुकड़े। तंग ना कर, जितेंद्र अपने कलाई पर बंधी घड़ी देखता बोला, जो अभी भी मुंह सिकुड़कर रोने की तैयारी पकड़ने ही वाला था। अपनी माँ पर चला गया है। सारा का सारा जिद्दी है पूरा। अभी उसे अपनी ऑनलाइन मीटिंग की भी तो तैयारी करनी थी। ऐसे में वह अपनी पत्नी से शर्त लगाकर बैठ गया था कि जाओ। अब उसको बहुत महंगी पड़ रही थी। कुणाल ने रोने की तैयारी पकड़ी हुई थी और दूसरी तरफ उसके मोबाइल पर उसकी सेक्रेटरी की कॉल आ रही थी। वह कुणाल को बिस्तर पर एक तरफ लिटाता कॉल अटेंड करने लगा। मीटिंग की सारी अरेंजमेंट कर दी। थोड़ी देर में ही विदेश डीलिंग के साथ मीटिंग के लिए तैयार हो जाना। वह अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था कि पीछे से कुणाल ने गला फाड़कर रोना शुरू कर दिया। तो वह कॉल बंद करता उसकी तरफ मुड़ा। उसके पास एक साइड पर लेटता, उसकी नाक को उंगली के अंगूठे में ले लिया। सुधर जा मेरी जान, आज तुम्हारी माँ को छोड़ूंगा नहीं, जिसने मुझे पागल बना रखा है। पूरा 1 घंटा हो गया है, अभी तक उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी खत्म नहीं हुई। आने दो, आज उसकी फिर से ऐसी खबर लूंगा। देखना पूरे 9 महीने बाद तुम्हारा भाई या बहन भी ऐसे ही तुम्हारे साथ लेटा होगा। मेरी जान। वह उसके बराबर रोने की वजह से उसे अपनी गोद में उठा गया था। अब बेटे को उठाए ही वह ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने ही वाला था, क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। वह अपने बेटे का था भी तो दीवाना, उसके लिए तो वह जीता था। अपनी स्टडी रूम में वह लैपटॉप पर सेट करता बैठ चुका था। ऑनलाइन मीटिंग के लिए रेडी होकर अपने रोलिंग चेयर पर बैठा था, जबकि जितेंद्र अब उसके चेहरे पर हाथ फेरता उसके पैर को हाथों की मुट्ठी में भर चुका था। यार तेरे बाप की इज्जत का कुछ तो ख्याल करना। ना तुझे भूख लगी है, ना तेरी आंखों में नींद है। चल यहाँ आ मेरे सीने पर, देख तेरे पापा कैसे मीटिंग अटेंड करते हैं। भविष्य में तुझे भी ऐसे ही मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी मेरी जान। वह उसके गाल पर जोर से किस करते उसे अपने सीने पर लिटाया था। उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। ऑनलाइन मीटिंग में इस वक्त 4 लोग शामिल थे, जिसमें 3 जेंट्स और 1 फीमेल थी, और उन सब ने आज पहली बार जितेंद्र को यूं मीटिंग अटेंड करते देखा था। लेकिन जितेंद्र ही क्या, जो किसी की परवाह करे। वह आज के मीटिंग के सारे पॉइंट्स नोट करता हुआ उनसे बात कर रहा था। कहीं पर भी उसके शब्दों में हिचकिचाहट या कंफ्यूजन नहीं थी। वही भरोसा लिए आज भी सामने वाले को अपने तरफ करने की कोशिश कर रहा था। मोनिका प्लीज, अब तो हमें जाने दो। अब तो 1 घंटे से ऊपर हो गया है मिस्टर हस्बैंड, अब हमारी जान निकाल देंगे। इतनी देर कभी भी उन्होंने कुणाल को नहीं संभाला, और आज मैं इतनी देर के लिए कुणाल को उनके पास छोड़ आई हूँ। न जाने कैसे वो हैंडल कर रहे होंगे। मोनिका के शब्दों से बड़ी बेचैनी महसूस करते हुए बिंदिया ने उसे घूरा था। चुप करके बैठो यहाँ, बहुत तुम्हें फिक्र हो रही है, हैंडल करने दो उन्हें थोड़ी देर खुद, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि औरतें घर में किस तरह काम करती हैं और साथ में बच्चा भी संभालती है। बिंदिया, तुम्हारी बात अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त हमें कुणाल की बहुत याद आ रही है। न जाने उसको दूध भी दिया होगा या नहीं। उन्होंने वह अपनी उंगलियां चटकाते हुए मोनिका की आंखों में अब आंसू भरने लगे थे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें खुद पिलाना है। उनके पास दूध है, बनाकर पिला देंगे, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। अब की बार बिंदिया ने उसे डांट दिया। चलो जल्दी से अब केक कट करते हैं
और फिर डिनर एंजॉय करेंगे, लेट्स गो। वह उसका नाजुक सा हाथ थामे आगे की तरफ बढ़ी, जहां उस वक्त उसकी सब कजन और दोस्त वहां पर थी। सबकी भरपूर तालियां बजी। उसने केक कट कर लिया। साल में चौथी सालगिरह मुबारक हो, उसे गिफ्ट देते हुए मोनिका ने शरारत से कहा। चुप रहो, हर बात में तुम टोंट न मारा करो। बिंदिया को हर वक्त पार्टी का बहुत शौक था। उसका बस चलता तो वह हर दिन कोई ना कोई पार्टी अरेंज करती। साल में 2 से 3 बार वह अपनी सालगिरह मनाती थी। सब उसका मजाक उड़ाते थे, मगर वह बाज ना आती थी। इस वक्त सबसे गिफ्ट लेते हुए दिल से मुस्कुरा रही थी। प्लीज़ बिंदिया, अब हमें परमिशन दो, हम यहाँ से जाएं। अच्छा बाबा, रिलैक्स, ड्राइवर छोड़ आएगा तुम्हें, वह उसे प्यार से कहते ड्राइवर को बुलाने लगी। मोनिका ने उसे रोक दिया। अरे नहीं भाई, आएंगे लेने, बस हमें परमिशन दो। वह उससे मिलती बाहर जाने लगी। अच्छा, विक्रम आए हैं? बिंदिया की आंखें चमक गई। विक्रम से मिलने, उसे देखने के बहाने वह भी गेट तक आई थी। मोनिका, आ जाओ मेरी बच्ची। वह आगे बढ़ते मोनिका को अपने गाड़ी में बिठाते पीछे खड़ी बिंदिया को एक निगाह देखता नजरें फेर गया था, जबकि बिंदिया बहुत ही मीठी निगाहों से उसे देख रही थी। अच्छा, फिर चलते हैं। मोनिका की गाड़ी में बैठते हुए बिंदिया ने उसके तरफ देखते हाथ हिलाया, तो वह भी हाथ हिलाता मुस्कुरा दी। कब तक दूर जाओगे अब मुझसे? विक्रम उसकी पहली मोहब्बत था, पर वह भी जानती थी विक्रम उसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता था। वह अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका था, अपनी मंगेतर से। बिंदिया और उनके जाने के बाद कितनी देर तक वहीं खड़ी रही, भीगी आंखों से वापस अंदर की तरफ बढ़ते गहरी सांस भरी। मुस्कुराहट कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके से दिल में तन्हाई भी तो पलती है। वह अंदर ही अंदर अपनी उस मोहब्बत से बहुत तकलीफ में थी, लेकिन दुनिया वालों के लिए वह चुलबुली नटखट सी शरारत सी बिंदिया थी। वह मीटिंग के बीच दूध का निप्पल उसके मुंह से लगाते अपने गोद में उसे लिए पिला चुका था। बीच में 1-2 बार उठा था, उसका डायपर भी चेंज किया। उसे वापस अपने सिरे पर लिटाते वह फिर से मीटिंग का हिस्सा बन गया था। मीटिंग के सारे पॉइंट लिख चुका था। कुणाल उसके सीने पर सर रखकर सो चुका था। लैपटॉप बंद करते उसने बहुत ही सावधानी से अपने बेटे को अपने सीने में भींचते हुए उसके माथे पर किस किया था। मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। वह अपने मासूम बेटे के फूले हुए नर्म मुलायम गालों को उंगलियों से छूता मोहब्बत की नज़रों से देख रहा था। वह अच्छा खासा थक चुका था। वही रोलिंग चेयर के साथ टेक लगाए फ्री होकर बैठता अपनी भी आंखें मूंद गया था। नींद एकदम से उसके दिमाग पर हावी होने लगी थी। दिमाग की उभरी तनाव भी ढीली पड़ने लगी थी। मोनिका ने बहुत ही सावधानी के साथ दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे चलते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। उसे कहीं भी दोनों बाप बेटा दिखाई ना दिए तो वह कमरे से देखती हुई सीधा स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई, जहां उसका महबूब और उसका चांद सा प्यारा बेटा दोनों ही एक दूसरे के सीने से लगे नींद में गुम थे। हाय वारी जाऊं अपने जितेंद्र जी पर। वह दिल दिल में उन दोनों की वारी जाने लगी। धीरे से आगे बढ़कर झुकते हुए उसकी गोद से कुणाल को लेती अपने सीने से लगा लिया था। उसकी ममता को 100 गुना करार आ गया था। जितेंद्र थोड़ा सा कसमसाया था, लेकिन फिर से सो गया। मोनिका को हैरानी हुई, क्या बात हुई है मिस्टर जितेंद्र? हम अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ आपके सामने खड़े हैं और आप कितने मज़े से सपने में डूबे हुए हो। एक बार भी आपको पता नहीं चला और आपने हमें महसूस नहीं किया। वह दिल ही दिल में जितेंद्र से गिले शिकवे करने लगी थी और रूम में जाते ही बहुत सावधानी से कुणाल को झूले में लिटा दिया था। उसके माथे पर किस देती वो प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस अपने पति देव के पास आई, जो मजे की नींद में था। उसका बाजू सीने से हटाते हुए उसकी गोद में बैठते उसके गले के आसपास अपने बाजू भरकर वह उसके तरफ झुकी, नाक से नाक को रगड़ती। वह उसके उभरी हुई मूछों पर अपना होंठ रख चुकी थी और प्यार भरी शरारत करने लगी थी। वह गहरी नींद में था। अपनी सांसों में महकती सांसों की खुशबू महसूस करते वह एकदम जागा था। वह जानता था ये खुशबू उसकी पत्नी की सांसों की है। आंखें नीचे किए ही वो मोनिका के पास अपनी बाहें फैलाया था, उसे अपनी बाहों में भर लिया था। जितेंद्र, आप सो रहे थे? वह जरा सा पीछे होती खिले खिले अंदाज में पूछने लगी। जो काम आज तुमने किया उसके बाद तुम्हें सजा दिए बगैर मैं कैसे सो सकता हूँ? उसके कमर में सख्ती से उंगलियों को धंसाते हुए उसे वापस अपने सीने पर गिरा गया था। हमने क्या किया? वह आंखें टिमटिमाते बोली। सीता जितेंद्र के दिल पर उतर रही थी। ये तो अब तुम्हें बिस्तर पर ले जाकर बताऊंगा कि तुमने क्या किया है। वह उसे अपनी बाहों में भरते झटके से उठाता स्टडी रूम से कमरे की तरफ बढ़ गया। एक नज़र सोए हुए अपने बेटे को देखा। चेहरे पर भरपूर मुस्कान आ गई। दिल में ढेरों आशीर्वाद दिए और कुणाल पर अपना प्यार निछावर किया। मोनिका के हल्की फुल्की शरारत को नज़रअंदाज करता उसे एकदम बिस्तर पर पटक चुका था। वह उसके इरादे देखती पीछे की तरफ खिसकती, जबकि वह अपनी शर्ट का बटन खोलता अपने जिस्म से शर्ट को उतार कर फेंक चुका था। जितेंद्र, हमें डराओ मत।
वह थूक निगलती सहमी आंखों से उसकी तरफ देखती बोली, एक बच्चा पैदा कर लेने के बाद कौन सी औरत डरती है। वह एकदम उसके ब्लाउज के हुक को खोल चुका था, उसके ऊपर गिरता उसे अपनी बाहों में भर लिया था। उसी पल मोनिका की चीख निकली थी। जितेंद्र ने अपने हाथों से उसकी निकलती चीख को रोका था। दोनों ने बहुत ही चुप्पी से सोए कुणाल को देखा, जो जरा सा जागने ही वाला था कि वापस सो गया था। पागल हो गई हो क्या? अभी वो जाग जाता ना तो तुम्हें डबल सजा मिलती। वह उसको जरा सा ऊपर करता, उसकी खूबसूरत ब्लाउज को उसके तन से सरका गया था। जितेंद्र जी, आप तो सो रहे थे ना? वह धीरे से मिनमिनाई। मैं तुम्हें अपने इंतजार का सजा दिए बिना कैसे सोता, इसीलिए मेरे आते ही मुझ पर बरस पड़े। वह अपने प्यार भरे शब्दों में कहता उसके अंदर समा चुका था, उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया था। मोनिका तड़प उठी थी। शादी के 1 साल बाद भी आज भी पहली रात की जरा शर्मा रही थी, जो हर बीते दिन के साथ जितेंद्र को और उसका दीवाना कर देती थी। आने वाले पलों से बेखबर वे दोनों एक दूसरे में गुम हो चुके थे, एक दूसरे के जिस्म से आर पार हो चुके थे और एक दूसरे में खो चुके थे। कुणाल के रोने की आवाज़ से उनकी आंख खुली थी, लेकिन नींद से बोझल आंखें मोनिका नहीं खोल पा रही थी। सारी रात वह अपने जितेंद्र की मोहब्बत सहती रही, जिसने उसे सही में बदला लिया था। उस वक्त जब वो बिंदिया के बर्थडे पार्टी पर गई थी, उसको यूं सोता देखा तो वह खुद ही उठ गया और नंगे पैर आगे बढ़ते अपने बच्चे को अपनी गोद में भर लिया। उसे भूख लग रही थी और उसकी खुराक सो रही थी। वह कुणाल को सीने से लगाए प्यार करता बिस्तर पर आया था। मोनिका के बालों में उंगलियां फेरता कहने लगा, मोनिका जान उठ जाओ, मेरे बेटे को भूख के लिए मत तरसाओ। अपने बेटे के साथ प्यार भरी बातें कर रहा था। जब मोनिका नहीं उठी तो जितेंद्र कुणाल को सीने से चिपकाए मोनिका के पास ले आया। वह बिना आंखें खोले बोली, इसे डिब्बे का दूध पिला दो। बिल्कुल नहीं, रात को भी मैंने डिब्बे का दूध ही पिलाया था। उठो जल्दी से, मेरे बच्चे की भूख मिटाओ। वह थोड़ा डांट कर बोला। उसने उठना चाहा लेकिन आंखें खोलने से मना कर दिया तो जितेंद्र ने कुणाल को उसके गोद में लिटा दिया। मोनिका का छाती उसके मुंह में पकड़ा दिया और खुद ही झुककर अपने बेटे की भूख मिटाने में उसकी मदद कर रहा था। उसका बेटा भी चुप होता अपनी भूख मिटाते माँ के साथ खेलने लग गया था। मोनिका ने धीरे से आंखें खोली। कुणाल के माथे पर प्यार भरा किस किया था। मेरा बच्चा, माँ की जान। वह उसके आसपास अपने बाहों को फैलाए उसे अपने सीने से चिपकाया था, जबकि जितेंद्र मोबाइल चेक करता अब उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। बिंदिया ने शोर डाला हुआ था, मुझे नहीं करनी शादी, अभी मेरी उम्र क्या है। बिंदिया ने अपने माथे पर बल डाले कहा तो उसके छोटे भाई कुणाल के शर्ट पर रो पड़ी थी। जिस हिसाब से आप अपना बर्थडे पार्टी मनाती हैं, उस हिसाब से तो आप इस वक्त 50 साल की हो गई होंगी। वह उंगलियों पर हिसाब करता बोला, तुम चुप रहो वरना तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। वह खुद पर सब्र करते चिल्लाई, 20 साल की होने वाली हो लेकिन अकल नाम की चीज नहीं तुम्हारे अंदर। छोटे बड़ों से कैसे बात करनी है। सुभद्रा ने उसे अच्छा खासा डांट दिया था, तभी तो वो कह रही हूँ मैंने नहीं जाना, अभी मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सीख लूंगी फिर सोचूंगी शादी के लिए। वह उनके गाल पर किस करती, उनका पैर छूती कहती हुई कॉलेज के लिए निकल गई। जहाँ उसका दिल था, उसका दिल समाता था, वो प्रोफेसर विक्रम था। कॉलेज में गई तो सामने मनहूस मुरली टकरा गया। हाय ब्यूटी गर्ल, आज तो सुबह सुबह ही दीदार करवा दिया आपने अपना। आज सारा दिन अच्छा बीतने वाला है और मेरा सारा दिन बुरा। तुम जैसे मनहूसों की शक्ल देख लो फिर बंदा किसी काम का नहीं रहता। हटो रास्ते से। हाँ भाई, तुम्हें तो प्रोफेसर विक्रम को ही देखकर जोश आता होगा और जज्बात जागते होंगे। उनसे कुची कुची करने को दिल करता होगा, लेकिन अफसोस वह तुम्हें तो मुंह भी नहीं लगाते। मुरली ने बेधड़क उसकी पोल खोलते अपने दिल की भड़ास उस पर निकाली थी, लेकिन बिंदिया से भी ये सब बर्दाश्त न हुआ और आज पहली बार उसका हाथ उठा था। पास जाते प्रोफेसर विक्रम ने ये मंजर देखा तो रुक गया। अपनी जुबान को कंट्रोल करो वरना सीधा एडमिन ऑफिस में शिकायत लगा दूंगी। वह उसे उंगली उठाते वार्निंग करती पलटी। मुरली ने गुस्से से उसकी गर्दन के पास लिपटा हुआ दुपट्टा खींचा। एक चीख तेज हुई, वो पीछे की तरफ खिंचती चली गई थी। उससे पहले कि वो और जमीन पर गिरती उसे चोट लगती, वह सीधा प्रोफेसर विक्रम के सीने से जा टकराई, जो बहुत ही गुस्से से उसे और मुरली को देख रहे थे। मुरली उन्हें देखकर जल्दी बिंदिया का दुपट्टा वहीं फेंककर तेजी से निकल गया। प्रोफेसर विक्रम से सबकी जान जाती थी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी थी, जानदार थी। उसका रौब पूरे कॉलेज के हर लड़के और लड़की पर था। उसकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव था, ऐसी ताकत थी कि वह किसी को भी अपना दीवाना बना लेता, जो अचानक ही उसके सीने से जा लगी थी। उसके धड़कनों को महसूस भी ना कर पाई थी कि अगले ही पल विक्रम ने उसे खुद से दूर झटका, जो बड़ी मुश्किल से संभली। अपने सामने विक्रम को देखते हैरान रह गई। बिना पलक झपकाए उसे देखते वह दुनिया जहां से बेखबर हो गई।
दिमाग सुन्न हो गया। हमेशा की तरह वो बेकाबू हो गई। विक्रम की निगाह उसकी सफ़ेद गर्दन पर पहना लाल दुपट्टे पर जम गई, जिसका दुपट्टा अब जमीन पर पड़ा हुआ था। विक्रम अपना होंठ भींचते हुए उस पागल लड़की को देख रहा था। आगे बढ़कर उसका दुपट्टा उठाकर उसके तरफ बढ़ा दिया। बिंदिया अपना दुपट्टा लेने के बजाय बस एक टक उसे देखे जा रही थी। उम्र में उससे 8 साल बड़ा होगा, लेकिन बिंदिया के दिल पर राज करता था। विक्रम गुस्सा होते दुपट्टा उसकी तरफ बढ़ा दिया। तभी वो होश में आई। थैंक्स सर, वह धीरे से बोली। मेरे ऑफिस में आओ आप। अभी इसी वक्त वह गुस्से में बोलता हुआ लंबे लंबे कदम बढ़ाता वहां से चला गया। ऑफिस में वो मुस्कुराई थी और उसके पीछे ही लपकी। मिस बिंदिया, आप अच्छी तरह जानती है ये कॉलेज है, लेकिन आपने तो इसे मार धाड़ का अखाड़ा बना लिया है। उस पर गुस्सा करता उस पर चिल्लाया था, जबकि वह अभी भी उसे बिना पलक झपकाए देखे जा रही थी। नजरें नीचे किए। मिस बिंदिया, वह दांत पीसते बोला तो बिंदिया ने हड़बड़ाकर पलके झुका लिया। आइंदा अगर मैंने आपको किसी पर हाथ उठाते देखा तो कॉलेज से निकाल दूंगा। वह उसे डांट रहा था और वह उसे देखे जा रही थी। बिंदिया के लिए जो आज उसका त्यौहार का दिन था। सुनाई कम देता है तुम्हें? अब की बार वह दहाड़ा तो बिंदिया कांपते हुए होश की दुनिया में वापस लौटी और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गई, जबकि वह अपनी मुट्ठियों को दबाए बेकाबू अपने सफ़ेद गर्दन पर बनने वाले निशान को सोचती रही। आज तो मेरी त्योहार हो गई, तेरी दीद हुई, मेरी ईद हुई। मुझे एक नई उम्मीद हुई। वह आज बहुत खुश थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में वह थप्पड़ उसके लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करने वाला था। प्लीज़ जितेंद्र जी, आज जल्दी आ जाइएगा, हमें मम्मी के घर भी जाना है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, नाश्ते की टेबल पर जितेंद्र से कह रही थी कि वह आज लेट हो जाने की वजह से नाश्ता भी तेज़ी में कर रहा था। आज का दिन उसका बहुत बिजी था। 3 से 4 मीटिंग थे। मोनिका, मेरा आना मुश्किल होगा, तुम विक्रम भाई को फ़ोन कर लेना, वह लेने आ जाएंगे। मोनिका के मामले में उसके भाई के अलावा वो किसी पर भरोसा नहीं करता था, ड्राइवर वगैरह पर तो बिल्कुल भी नहीं। वह अपनी मोनिका को एक पल के लिए भी अनजान नहीं होता था और ना ही लापरवाह होता था। आप हमें लेकर जाएंगे। शादी के बाद पत्नी की जिम्मेदारी पति पर होती है। वह जल्दीबाजी में बोला, अच्छा ये पट्टियाँ किसने पढ़ाई? जितेंद्र के माथे पर बल पड़े। आज से पहले कभी मोनिका ने ये बात नहीं कही थी। वह हमेशा विक्रम भाई के साथ बाहर जाती, लेकिन आज जितेंद्र जी, हमें आपके साथ जाना है। वह मुंह बनाती बोली, मेरी मीटिंग है, विक्रम भाई को कॉल कर लेना, आकर ले जाएंगे वो तुम्हें। वह नाश्ता अधूरा छोड़ता उठ गया। अरे नाश्ता तो कर लो। वह अपनी बात बोलता उसके पीछे लपकी। कर लिया है। तभी उसकी माँ समान नौकरानी बाहर आई। जितेंद्र हमेशा ऑफिस जाते कुणाल को प्यार करके मिलकर जाया करता था, इसलिए उसके जाने पर उसकी नौकरानी कुणाल को बाहर ले आई थी। कुणाल बाप को देखकर खिल उठता था। उसकी खिलखिलाहट जितेंद्र के जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता था। उसे प्यार करता, लंबे लंबे डेग भरता बाहर निकल गया। मोनिका की आंखें आंसुओं से तर हो गई। वह जाते हुए उसके माथे पर भी मोहब्बत की मोहर लगाना नहीं भूलता था, पर आज ऐसे ही चला गया। मोनिका का दिल बहुत गुस्से में था। बेटी आ जाती, मेरा इतना दिल कर रहा है कुणाल से मिलने का, उसे देखने का। मोनिका फ़ोन पर ही माँ से उनकी खबर ले रही थी। मम्मी आएंगे 1-2 दिन के बाद। कुणाल भी आपको बहुत याद करता है, आप अपना ख्याल रखो, बीमार ना हुआ करो प्लीज़। उसका शब्द रुंध गया था। आप जितेंद्र को भी लाना साथ में। अपने इकलौते दामाद से बेटे की तरह चाहत करती थी। वह भी उनकी बहुत इज्जत करता था, पर उनके घर बहुत कम जाता था। मम्मी ठीक है, अच्छा हम बाद में बात करते हैं। वह मम्मी को प्रणाम करती कॉल काट गई थी। वह चाहती थी कि जितेंद्र भी उसके साथ वहां जाए, उसकी मम्मी के हाल चाल ले, लेकिन वह ये सब उससे कह नहीं सकती थी। सर झटकते हुए उठी। शाम होने वाली थी। वह किचन में घुसती खाना बना रही थी। कुणाल सो रहा था और उसकी बूढ़ी नौकरानी उसके पास ही थी, इसलिए वो बेफिक्र होकर खाना बनाने में बिजी थी कि इतनी देर में बिंदिया की कॉल आ गई। वह फिर कॉल में जो कुछ हुआ वह सब कुछ उसे बताने बैठ गई। आज पहली बार मोनिका ने गायब दिमागी से उसकी बातें सुनी थी। चलो बड़े भाई ने आपसे बात तो की, उस पर तो ट्रीट बनती है। मोनिका ने उसे छेड़ा। वेलकम मेरी जान, जब कहो जहाँ कहो मैं तुम्हें पार्टी देने के लिए तैयार हूँ। वह चहक रही थी। सब्जी के नीचे चूल्हा धीरे से करते गर्म दूध हाथ से उठा लिया। हाथ जलते उसके मुंह से चीख निकल गई, मोनिका मोनिका। क्या हुआ? वह दूसरी तरफ बिंदिया पागल हो गई थी। मोनिका की आंखों से आंसू बह निकले थे। मोनिका क्या हुआ? कहीं हाथ तो नहीं जल गया तुम्हारा? वह दूसरी तरफ फिक्र में होती शब्दों में पूछ रही थी। बस थोड़ी सी हीट लगी है बिंदिया, हम आपसे बाद में बात करते हैं। वह बिंदिया के जवाब का इंतजार दिए बिना ही कॉल काट दिया था। चूल्हा बंद करते हुए अपना लाल हाथ देखती डाइनिंग टेबल के चेयर घसीटती बैठ गई। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। मम्मी प्लीज अभी शादी मत करें, हमें पढ़ना है। उसने कितनी विनती की थी पर उसकी एक नहीं सुनी गई थी।
18 साल के होते ही उसकी शादी की डेट फिक्स कर दी गई थी, जबकि उसका बहुत सारा पढ़ने का अरमान अधूरा रह गया था, क्योंकि जितेंद्र के माँ को कैंसर था और उन्हीं की इच्छा थी कि वह अपने बेटे का घर बसता हुआ देख सके। घर तो बस गया, लेकिन मोनिका के सपने टूट गए। उनकी शादी नॉर्मल हालातों में नहीं हुई थी। शादी के शुरू के दिन भी जितेंद्र और मोनिका एक दूसरे के पास नहीं आए थे। जितेंद्र भी शादी के लिए तैयार नहीं था। उसने भी माँ की इच्छा का सम्मान किया था और फिर उनकी शादी के 2 महीने बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई। जितेंद्र बुरी तरह से टूट गया था। मोनिका को उसके साथ रहते उससे मोहब्बत हो चुकी थी। वह उसे तड़पता ना देख सकी, यूं उसके पास आ गई। उसका केयर करना जितेंद्र को भी उसके पास ले गया था। पहली बार की मोहब्बत पर ही मोनिका तड़प उठी थी। वह नरम नाजुक लड़की अपने से 9 साल बड़े मजबूत हैंडसम बॉडी बिल्डर आदमी की पत्नी बन गई थी। वह तड़प ही सकती थी, लेकिन जितेंद्र की मोहब्बत और केयर ने भी मोनिका को मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया था। भले ही ये उनकी अरेंज मैरिज शादी थी, लेकिन उनका मोहब्बत लव मैरिज जैसा हो चुका था। जितेंद्र के आने पर कुछ वक्त ही रहता था। उसे आते खाने की तलब होती थी। वह जल्दी टेबल पर खाना पीना लगा देती, ताकि वह आते ही अपनी रूटीन के हिसाब से खाना खा ले। मोनिका बस करो, सुबह से लगी हो, ये तुम कुणाल को दूध पिलाओ, बाकी ये सब मैं देख लेती हूँ। उनके घर की पुरानी नौकरानी, जो जितेंद्र उसको अपना माँ जैसा ही समझता था, बिंदिया की ऐसी हालत देखते वह भी माँ जैसी तड़प उठी थी। वह तो पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, पर 12वीं के बाद ही उसे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। कॉलेज जाने का अरमान दिल में ही रह गया था। वह एक बार हिम्मत करके जितेंद्र से बोलने ही वाली थी कि उसी वक्त उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। और फिर मोनिका के अंदर की ममता ने इस बात की परमिशन ना दी और अपने सपनों को दिल के कोने में दफन कर लिया। वह एक तरफ बैठी कुणाल को दूध पिला रही थी। वह सो चुका था। उसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लिए होठों से लगाकर सारी थकान दूर कर चुकी थी। वह उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाते उसके आसपास सावधानी से तकिया रखती पीछे हटी थी। उसी वक्त जितेंद्र रूम में दाखिल हुआ। आज सारा दिन वो बिजी रहा। उसे सर खुजाने की भी फुर्सत ना मिली। ऐसे में उसे ये तक याद नहीं रहा कि घर पर फ़ोन करके रोजाना की तरह हालचाल पूछ लेता। उसे लगा मोनिका अपनी मम्मी के घर गई होगी और शायद कुछ दिन रहकर आएगी और वह इतनी जल्दी वापस आएगी। उसे मिलता हुआ अपना सामान एक तरफ रखते सोफे पर बाहें फैलाए, अपनी टांगों पर टांग रखते अपने बिखरे बालों को पीछे करता आंखें मूंद गया। मोनिका ने बहुत चुप्पी से उसका सारा सामान उसके जगह पर रखा। फ्रेश हो जाओ, मैं खाना रेडी करती हूँ, वह धीमी आवाज़ में कहती जाने लगी। जितेंद्र ने उसका हाथ थाम लिया, जैसे मोनिका ने एकदम झटके से छुड़ाया। उसके होठों से हल्की सी सिसकी निकली, जो जितेंद्र ने नहीं सुनी, लेकिन उसका यूं हाथ झटकना जितेंद्र को गुस्सा दिला गया था। अपनी जगह से ना उठ सका। वही हाथ दोबारा अपनी पकड़ में लिया, अब की बार तेजी से पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ झटकने की? उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख लाल थी। वह बताना चाह रही थी, पर आंसुओं को गोला उसके शब्दों में उसके हलक में दम तोड़ गया। बहुत एटीट्यूड आ गया है तुम्हें। जुबान और हाथ पैर भी चलाने लगी हो। अपनी तकलीफ भुलाए गूंगी आंखों से उसे देखने लगी थी। अब ऐसे देखकर क्या साबित करना चाह रही हो? बहुत जुल्म करता हूँ तुम पर। अगर इतनी ही तकलीफ होती है मेरे छूने से, तो आज के बाद तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वह गुस्से से उसका हाथ झटकता बाथरूम की तरफ बढ़ गया और वे अपना लाल हाथ देखते बिन आवाज के आंसू बहाने लगी। अपने गालों से आंसू पोंछती एक दुख भरी निगाह बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा और चुप से कमरे से बाहर निकल आई। वह सावर लेता बाहर निकला तो मोनिका कहीं नहीं थी। उसे फिर से गुस्सा आने लगा। उसे लग रहा था मोनिका उसको एटीट्यूड दिखाने लगी है और वजह यही है कि उसे अब बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसे लग रहा था अब वह उसके प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। बहुत जल्दी बिखर जाते हैं वे रिश्ते जिसमें गलतफहमियां पैदा होने लगती है और उन गलतफहमियों में पैदा होने वाले सवालों के जवाब हम खुद देने लगते हैं। कुछ पल अपने बेड के साथ बिताकर वो बाहर आया तो खाना टेबल पर लगा हुआ था। मोनिका उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वो किचन से आती हुई दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा बता रहा था वह रोई है। पलकें झुकी हुई थी। जितेंद्र ने बिना उसकी परवाह किए आज उसके बिना ही खाना शुरू कर दिया था। ये एक और बदलाव देखते मोनिका के दिल में एक टीस सी उठी थी। वह भी चुप से दूसरे चेयर पर बैठती खाना खाने लगी। वो बड़ी मुश्किल से उल्टे हाथ से खाना खा रही थी, पर नजरें प्लेट पर ही झुकी हुई थी। अब इतनी जोर से भी नहीं पकड़ा था तुम्हारा हाथ कि तुम खाने के लिए उल्टे हाथ का इस्तेमाल कर रही हो। सीधे हाथ से खाना खाओ, वह ठहरे शब्दों में बोला। तो वह चुप से अपना हाथ सामने करते दाएं हाथ से खाना खाने लगी। उसके हाथ पर लाल निशान देखकर जितेंद्र बुरी तरह से चौंका। खाना छोड़कर उसके पास जा बैठा। क्या हुआ तुम्हें? उसके सफ़ेद हाथ पर लाल निशान को देखते वो परेशान हुआ था।
कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हीट पर जल गया था। खाना बनाते वक्त बहुत नरमी से पलके झुकाए जवाब दे रही थी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जितेंद्र ने गुस्से से कहा। ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो, आप खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। जितेंद्र उठता फास्ट एड बॉक्स से मलहम निकालते उसके मुलायम हाथों पर लगाने लगा। इतने दर्द होने के बाद भी मोनिका ने अपना हाथ पीछे नहीं किया, बल्कि चुप से सर झुकाए बैठी थी। वह फिर से उठता हाथ धोते वापस आकर बैठा और खुद से निवाला बनाकर उसके मुंह में खिलाने लगा। इस बार मोनिका ने पलके उठाकर उसे देखा। ऐसा क्या देख रही हो, खाओ। वह मुंह खोले निवाला अंदर ले गई, लेकिन निवाला हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। आंसुओं ने उतरने नहीं दिया और वह चेहरा हाथों में छुपाकर बुरी तरह से रो दी। उसका यूं रोना जितेंद्र बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे बाजू से थामे अपनी गोद में बिठा लिया। क्यों रो रही हो? ज़्यादा दर्द है तो डॉक्टर के पास चलें? जितेंद्र का सब थोड़ा फिक्र में लग रहा था। वह उसकी गर्दन पर मुंह छुपाए रो दी। ना में सिर हिला गई। अच्छा, रोना बंद करो और मेरी तरफ देखो। वह उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था। अब बताओ क्या बात है? उसका रोना कम हुआ तो वो पूछने लगा। जिस्म पर लगे जख्म तो सबको दिखाई देते हैं, लेकिन जख्म दिल पर लगते हैं वह किसी को दिखाई नहीं देते। मैं बहुत निर्दय पति हूँ। उसकी बात का जितेंद्र ने फिर से उल्टा मतलब निकाला। नहीं, हम एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाए। वह आंसू पोंछते सर झुका गई। जितेंद्र ने गहरी सांस भरी और उसे वापस चेयर पर बिठाते हुए उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ा। खाना खाओ, फिर कमरे में जाकर बारीकी से बात करेंगे, कौन ज़्यादा अच्छा है और कौन ज़्यादा बुरा। वह उसके बाद का रोमांटिक मायने निकालता हुआ दोनों प्यार की वादियों में खो गए। भाई प्लीज़, बिंदिया को कुछ मत कहना, वह बहुत मासूम है। आज ही बिंदिया और विक्रम की शादी हुई थी, ये शादी तो होनी ही थी। बिंदिया ने किया ही कुछ ऐसा था। कॉलेज में हुए एक फंक्शन में उसने विक्रम को कोल्ड ड्रिंक में नशे का कुछ मिलाकर पिला दिया, जिसकी वजह से विक्रम और बिंदिया एक दूसरे के पास हुए। इधर वहाँ सब ने उनको रंगे हाथों देखा, तो बदनामी की वजह से विक्रम को बिंदिया को अपनाना पड़ा। वह शायद गुस्से में था, लेकिन मजबूर हो गया था। बिंदिया के शरीफ माँ बाप की वजह से और दूसरी तरफ उसके पिता का दबाव भी था, और वह आज बिंदिया को विदा करवा कर ले आया था। गुड़िया, आप घर आ जाओ, बच्चे का और तुम्हारा और जितेंद्र का माँ कब से वेट कर रही है, विक्रम ने मोनिका से कहा। तब वह होंठ भींचे एक नज़र रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखती चुप से बाहर की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ पत्नी जी, तबीयत ठीक है ना? वह जो कुणाल को सीने से लगाए सुला रहा था, बहुत ही ढीले कदमों से मोनिका को आते देखकर उसके तरफ ध्यान दिया। कुछ नहीं, घर चलिए, वह उसकी कलाई थामे बोली। हाँ हाँ, अगर रहना चाहती हो तो रह जाओ, बेदिली से बोला, जबकि उसका बिल्कुल भी उसे वहाँ छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, ना इरादा था। मम्मी की तबीयत कुछ ठीक है, लेकिन मेडिसिन लेकर सो गई हैं। मौसी जी आई हैं, वो उनके पास में हैं और पूर्वा दीदी ने उन्हें संभाल लिया है। हम सुबह जाएंगे, वो बहुत ठहरे शब्दों में बोलती जितेंद्र को बहुत अपनी अपनी सी लग रही थी। हाँ, भाई से मिली हूँ, उनका मूड भी ठीक है। वह उसके चेहरे की उदासी देखता उसे अपने हल्क में ले गया। पता नहीं, कुछ चुप चुप सी है। वह परेशान होकर बोली, चलो कोई बात नहीं, विक्रम बहुत समझदार है, हैंडल कर लेंगे। सब फिक्र ना करो, आप हमें सुबह छोड़ जाना। फिर गाड़ी में बैठते हुए कुणाल को अपनी गोद में करते हुए जितेंद्र ने जोश में कहा, क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊँगा। आखिर को मेरे इकलौते साले की शादी है। वे गाड़ी स्टार्ट करता रोड पर डाल दिया था। कल तो आपको कई ज़रूरी मीटिंग है ना? वह फिक्र में होती बोली। क्या हुआ, सब कैंसिल कर सकता हूँ। वह ड्राइव करता उसका एक हाथ अपने होठों से लगा लिया। वह गर्दन तिरछी करके उसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? अब क्या चल रहा है दिमाग में? वह आंख नम करता पूछने लगा। आप जब भी ऐसे प्यार जताते हैं तो कुछ पलों के बाद वापस पर आए जैसे महसूस होने लगते हैं। आसमान पर ले जाकर बहुत बुरी तरीके से फर्श पर फेंकते हैं। अब डर लगने लगा है आपसे, वह साफ शब्दों में कहती उसे एकदम गंभीर कर गई थी। उसने कब चाहा था कि मोनिका उससे डरने लगे। जितेंद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुप से विंडो स्क्रीन पर देखकर गाड़ी ड्राइव करता रहा। मोनिका भी अब की बार चुप रही। इधर विक्रम दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो बिंदिया रूम में कहीं नहीं थी। वह कहाँ जा सकती है? वह ड्रेसिंग रूम में देखता। बाथरूम का भी दरवाज़ा खुला देखकर माथे पर बल डाले बालकनी के तरफ आया। वह बाहर बालकनी में खड़ी थी। दरवाज़ा खोलकर वह बालकनी में जाना चाहा कि दरवाज़ा लॉक था। दरवाज़ा खोलो बिंदिया, वह गुस्सा करता बोला। उसके होठों की बड़बड़ाहट पर वह समझ गई थी कि वह क्या बोल रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, वह सर ना में हिलाती डरी हुई वहाँ खड़ी थी। उससे बहस करने के बजाय वह दूसरे चाबी से लॉक खोल गया। वह डर के पीछे हटी। नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सच में मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सुमन ने दी थी ड्रिंक। बकवास बंद करो। वह गुस्से से उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। जो कुछ तुमने किया उसके बाद किसी भी सफाई की कोई गुंजाइश नहीं रहती।
सिर्फ मुझे अपनाने के लिए तुम इस हद तक चली गई थी, सही और गलत को भी भूल गई थी। तुम सब लड़कियां एक जैसी होती हो, मौका देखते वार कर देती हो। मुझे तुम जैसी लड़कियों से बहुत नफरत है। विक्रम का दिल पहले से ही टूटा हुआ था। उसकी मंगेतर उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई थी और आज तक उस दर्द से बाहर नहीं आ पाया था। ऐसे में बिंदिया का उसके पास यूं आना, उसका देखना भी विक्रम को अच्छा नहीं लगा था। आप मुझे ऐसी किसी लड़की से मत मिलाओ। माना कि मुझसे गलती हुई, सब मुझसे नाराज हैं, आपका गुस्सा भी जायज़ है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी, मैं बेकसूर हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे ये भी पता है आप मुझ पर यकीन नहीं करोगे और अब मैं भी आपको कोई यकीन नहीं दिलाऊंगी। वह आंखों में आंखें डाले बोली, और तुमसे सफाई मांग कौन रहा है बिंदिया? बिंदिया अब विक्रम की पत्नी हैं, आप माने या ना माने, और अभी भी आप उस बेवफा मंगेतर की याद में बैठे रहो सारी जिंदगी, जो किसी और के साथ भाग गई। बिंदिया पर विक्रम का हाथ उठा था, लेकिन उसने जल्दी से रोक लिया था। विंध्या ने हैरानी से उसका हाथ देखा, उसकी आंखें झिलमिला गई। अगर दोबारा उस बुरी औरत का नाम लिया मेरे सामने, अच्छे से बताऊंगा तुम्हें कि पत्नी कहने में और ज़बरदस्ती बनने में कितना फ़र्क होता है। उसे दोनों बाजुओं से जकड़े, उसे गुस्से और झटके से छोड़ा तो वह एकदम पीछे हो गई। उसकी कमर जाकर रेलिंग से टकरा गई। दर्द की एक लहर कमर में उठी थी। वह बैलेंस बनाते बनाते पीछे रेलिंग पर गिरने ही लगी थी कि विक्रम ने जल्दी उसे कमर से ही अपने तरफ खींच लिया और वह नीचे गिरने के बजाय उसके सीने से जा टकराई। उसे नहीं पता था इतने हल्के से धक्का देने पर वह इतनी बुरी तरह से अनबैलेंस हो जाएगी। तुम ठीक हो? बौखलाता हुआ फिक्र से पूछने लगा, जबकि उसके कमर में बहुत जोरों की लगी थी। क्या फर्क पड़ता है, मैं इसी लायक हूँ। वह गुस्से से दर्द बर्दाश्त करते बोली। जाओ यहाँ से। वह दांत चबाते बोलता वापस अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि वह अपनी कमर को थामे सिसकती रह गई। ड्रेसिंग रूम में जाते हुए अपना ड्रेस चेंज करते अब आईने में अपनी कमर को, उस निशान को देखने लगी जहाँ उसे रेलिंग लगी थी। अच्छा खासा निशान पड़ गया था और वह जख्मी सा मुस्कुरा दी। दराज में से एक क्रीम निकालकर अंदाजे से अपने कमर पर लगाने लगी, लेकिन उसका हाथ वहां नहीं पहुंच रहा था। वह फिर से सिसक उठी और क्रीम का ढक्कन बंद करते ड्रेसिंग टेबल पर फेंका। मुझे नहीं करनी थी ये शादी। सब मुझसे गुस्सा हो गए हैं। माँ कोई और यकीन करता या ना करता परवाह नहीं थी। आप तो अपनी बेटी पर भरोसा कर लेती ना। काश आप अपनी परवरिश पर यकीन करती। आपकी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। फिर से दरवाज़ा धाड़ से खुला और विक्रम गुस्से से अंदर दाखिल हुआ, पर जैसे ही उसने बिंदिया पर नज़र दौड़ाई, सामने ऐसे खुला जिस्म देखा, वहीं ठिठक कर रुक गया। बिंदिया की निगाह भी उसकी तरफ उठी। उसके चेहरे पर बेयकीनी थी। वह अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमाने लगा था। अचानक उसकी निगाह बिंदिया की कमर पर ठहरी। सारे शर्म और लिहाज भुलाकर वह उसके तरफ कदम बढ़ा दिया। विक्रम उसके कमर के निशान को उंगली से छू गया। वह तो कसमसाकर थोड़ा दूर हटी थी। धड़कते दिल और कांपते हाथों से अपना कपड़ा ठीक करने लगी, जिसे विक्रम ने रोक दिया और ड्रेसिंग टेबल से क्रीम उठाकर उसके निशान पर लगाने लगा। उसके उंगलियों की दबाव ने बिंदिया के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ा दिया था। उसकी सांसें गहरी हुई थी। महबूब छुए तो दिल में घंटियां तो बजती है। वह अपनी आंखें बंद करती, उसके इतने करीब सांसों को महसूस करती, अपना निचला होंठ दांतों तले दबा गई। शीशे में ही उसके हर एक्टिंग को नोट करता हुआ एकदम उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ गया था। वह अपनी आंखें बंद करके उसकी आंखों में जज्बात का समंदर तैर रहा था, जिसे देखकर विक्रम भी एक पल को ठिठक गया था। उसके कुंदन जैसे शरीर पर एक निगाह डालते धीरे से उसके पास होता, उसके चेहरे के करीब चेहरा करता 1 इंच की दूरी पर रुका था। बिंदिया ने गहरी सांस भरते अपने होंठ दांतों तले दबाए तो विक्रम फिर से उसे देखकर मुस्कुराया। तुम मेरी पत्नी बन गई हो, जबरदस्ती की पत्नी, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत तुम जैसी लड़की पर कभी निछावर नहीं करूंगा, जिसने किसी का इज्जत का ख्याल तक नहीं किया। वह ये कहते पीछे हट गया। प्यासा कुएं के पास जाकर प्यासा ही लौट आया था। वह ड्रेसिंग रूम से जा चुका था, जबकि उसके शरीर को पूरा देख चुका था। उसके पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया था। बिंदिया का दिल कर रहा था वह खुद को ख़त्म कर दे, क्योंकि वह खुद को इस आदमी के आगे बेमोल कर गई थी। क्यों वह तड़पते आंसू बहा रही थी। इधर कुणाल सो गया था। वह जो कल छुट्टी का इरादा रखता था, इसलिए एक्स्ट्रा काम करने स्टडी रूम में लैपटॉप खोलता बैठ गया था। अब तो उसका सर दर्द से फटने के करीब था। मोनिका भी कॉफ़ी बनाकर ले आई, उसके पास बैठ गई। थैंक्स। उसे जोरों से उस वक्त कॉफ़ी की चाहत हो रही थी। कुणाल सो गया। आप भी रेस्ट कर ले, काफ़ी रात हो गई है, वह नॉर्मल शब्दों में कहती वापस पलटी कि जितेंद्र ने उसकी कलाई फिर से थाम ली।
लैपटॉप एक तरफ करता उसे अपनी गोद में बिठाते उसका चेहरा तकने लगा। कोई परेशानी है क्या मोनिका? वह उसके पास अपनी बाहों को उसके गर्दन में डाले बड़ी चिंता होकर पूछ रहा था। नहीं तो क्या मेरे साथ तुम खुश नहीं? उसके अगले सवाल पर मोनिका ने आंखें फैलाए उसे देखा, जबकि दिल जोरों से धड़कने लगा, जिसे जितेंद्र ने बखूबी महसूस किया। ऐसा तो कुछ नहीं है, आप क्यों ये सब पूछ रहे हो? वह नजरें चुरा गई। मोनिका, मैं मानता हूँ हमारी शादी जिस भी हालात में हुई उनमें ना तो तुम मेंटली तैयार थी न मैं, लेकिन फिर भी माँ बाप के खुशी के लिए हमने ये सब किया। भले ही हमारी अरेंज मैरिज है, फिर भी वक्त बीतने के साथ साथ ये मैरिज मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बन गई है। तुम और कुणाल मेरी ज़िंदगी हो, मेरी पूरी दुनिया हो। मैं तुम दोनों के बिना कुछ नहीं हूँ। वह उसका हाथ मोहब्बत से अपने होठों पर लगाकर जज्बात में बहते बोल गया था, और वह उसे बिना पलक झपकाए देखे जा रही थी। लेकिन उस 2 साल में मैंने तुम्हें हंसते भी देखा, मुस्कुराते भी देखा, प्यार भी किया, गुस्सा भी कर जाता हूँ तुम पर, और ये भी मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं जो मुझे देखनी है। कुछ तो कमी है मुझ में, ये जानना है मोनिका। आखिर हमारे बीच इतना संबंध तो है कि हम एक दूसरे से दिल की हर बात कह सकें। वह अब उसे सुनना चाहता था कि आंखों में आंसू भर आए थे। वह सांस खींचकर रोने लगी। प्लीज मोनिका, रोना मत, मुझे तुम्हारी आंखों के आंसू बर्दाश्त नहीं होते, ये मेरे दिल पर गिरते हैं। वह दिल की जगह पर उंगली रखकर प्यार से बोला, हम खुश हैं आपके साथ जितेंद्र जी। उसके सीने में मुंह छुपा गई, और अब भी वह उसे कुछ नहीं बता रही थी। अच्छा, फिर मुझे ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? अब वह दूसरे शब्दों में पूछ रहा था। आज मैं चाहता हूँ तुम सब कुछ मुझे बता दो। मोनिका ने भी अपना दिल खोलकर उसके आगे रख दिए। मैं बहुत पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। किस्मत ने मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हारा पति जितेंद्र कहता है तुम आगे पढ़ोगी जब तक तुम्हारा दिल करे। इधर बिंदिया बिस्तर पर आई, जो कमरे में आते बिल्कुल अंधेरा महसूस करती सोफे पर जाकर लेटने लगी कि अपने सामने विक्रम की आवाज़ सुनते हुए चौंकी। मैं यहीं कंफर्टेबल हूँ, साफ शब्दों में बोली। ड्रेसिंग रूम में उसका व्यवहार वह भूली नहीं थी। मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ, और ये बात अच्छी तरह से जानती हो। चुपचाप आकर यहाँ लेट जाओ। वह गुस्से से बोला, आपके पास आकर सोने से अच्छा है मैं किसी खाई में कूद कर जान दे दूँ। वह गुस्से में बोली। जवाब देते सोफे पर बैठ गई। खाई में गिरने की क्या ज़रूरत है? चलो फिर से उसी बालकनी से धक्का दे देता हूँ, शायद तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए। वह गुस्से से उठता उसकी तरफ बढ़ गया था, उसे अपनी बाहों में भरता बालकनी की तरफ बढ़ गया था। बिंदिया बुरी तरह से बौखला गई। वह जो उसे रेलिंग से बाहर धकेलने लगा था, बाजू में उठाए ही बिंदिया सिसक उठी थी। उसके गले के आसपास बाहें डालकर जमाए उसके सीने में समा गई। नहीं, प्लीज मत करो ऐसा, मुझे मेरी सच्चाई साबित करनी है। मुझे अभी जीना है। वह धीरे से बोलती हुई उसके कान तक गई। उसके बोलने से उसके होठ विक्रम के कानों के साथ चिपक रहे थे। वही विक्रम के दिल की धड़कन बहुत तेज हुई। वह अपनी 30 साल की जिंदगी में पहली बार वह किसी जवान जिस्म की गहराइयों से आमना सामना हुआ था। उसके अंदर के जज्बात एकदम ही शोर मचाए थे। उसे लिए कमरे में आता, उसे बिस्तर पर लिटा गया। जो कुछ हुआ उसमें कौन शामिल था ये मैं पता लगवा लूंगा, लेकिन याद रखना, अगर मुझे जरा भी आइडिया हुआ कि उस साजिश का तुम भी हिस्सा थी तो तुम्हें जान से मार डालूंगा, और मेरी दी सजा तुम सोच भी नहीं सकती क्या होगी। वह उसका सर तकिए पर रखता पीछे हटने लगा। एकदम से बिंदिया ने उसे कॉलर से पकड़कर वापस अपने सीने में दबा लिया। और अगर मैं बेकसूर साबित हो गई तब क्या करोगे? वह जख्मी नजरों से सवाल कर रही थी। विक्रम ने दांत पर दांत जमाए उसका हाथ अपने कॉलर से हटाए बिना जवाब दिया और सोफे की तरफ बढ़ गया। मतलब वह खुद सोफे पर सोने जा रहा था, उससे दूरी बनाए रखना चाहता था। बिंदिया ने मुंह फेरते करवट बदल ली। उसकी आंखों से आंसू टूटकर तकिए में गिर रहे थे। रोना नहीं चाहती थी, पर आंसू खुद बखुद आ रहे थे, जिनके बिना वह रह नहीं सकती थी। कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं सकती थी। मुश्किल सफ़र था। उसे लग रहा था उसके पैरों में बेड़ियां पहना दी गई हो। ये कैसा इल्ज़ाम था जिसके लिए वो बरसों से तड़प रही थी, और जब उसे मिला तो वह उसे इतना दूर हो गया था। इधर जितेंद्र मोनिका को बोलने पर उसका रहा था। अब की बार वो मुस्कुराई और उसे देखते थोड़ी देर नीचे हाथ रखकर, आप पूरी करेंगे हमारी इच्छा? वह हैरान होते पूछने लगी, हाँ। क्या तुम्हें यकीन नहीं? यकीन तो है, लेकिन अब वक्त नहीं रहा, वक्त बीत गया। जितेंद्र अब तो पढ़ने की उम्र भी नहीं रही। वह अनजाने में ही उससे अपनी इच्छा का इजहार कर दिया था। कुछ पल वह चुप रही। तुम पढ़ना चाहती हो? जितेंद्र के अचानक पूछे गए सवाल पर मोनिका की आंखें हैरानी से फैली। क्या हम पढ़ सकते हैं? जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल करने लगी। हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकती? वह उसे खींचकर अपने सीने से लगाते उसके बाल कानों के पीछे करते हुए कहने लगा, मैं एक बच्चे की माँ बन गई हूँ जितेंद्र, अब हम कैसे पढ़ सकते हैं?
वह जैसे अपनी ही बात का मजाक उड़ा रही थी। डॉक्टर बनना चाहती हो? वह कैसे उसके दिल की बात जान गया था। मोनिका उसके तरफ देखते हुए स्माइल दिए, तो वादा रहा तुमसे मेरी पत्नी। आज से ठीक 5 साल के बाद आप डॉक्टर मोनिका जितेंद्र की पत्नी कहलाओगी। वह उसे अपने बाहों में भरकर कमरे की तरफ बढ़ गया। जितेंद्र उसे सपना दे रहा था जो वह शादी से पहले अपनी माँ के घर दफन करके आ गई थी, लेकिन अब उसको जितेंद्र दोबारा जिंदा करने जा रहा था, उनमें नई आत्मा डालने जा रहा था। हाँ, वह चाहता था कि मोनिका खुश रहे और उसकी आंखों में भी वही चमक उभरे जो उसे देखकर जितेंद्र की आंखों में उभरती थी। और अगर इसलिए वो मोनिका की इच्छा पूरी करनी पड़ी तो वह हर हाल में करके ही दम लेगा। इधर विक्रम की माँ बहू को देखते कहने लगी, अरे बिंदिया बेटा, क्यों खड़ी हो वहाँ? यहाँ आ जाओ, नाश्ता करें हम सब मिलकर। विक्रम की माँ ने मोनिका को सीढ़ियों पर खड़े देखा तो उसे बुलाया, जबकि विक्रम उस डाइनिंग टेबल पर उसकी मौसी और उनकी बेटी भी वहीं थे। बाकी मेहमान जा चुके थे और रात को फंक्शन पर विक्रम के माँ के बुलाने पर उसने आते ही अपने सास के पैर छुए और वहाँ बैठे सबके पैर छुए। विक्रम के साथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गई। विक्रम ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। अरे भाभी, आप तो बिल्कुल भी तैयार नहीं लग रही। आपको देखकर नहीं लग रहा कि आप पहले दिन की दुल्हन हो। क्यों मम्मी? पूर्वा कहते हुए माँ से पूरी जानकारी लेना चाह रही थी। हाँ बहू, थोड़ा सा बनाव सिंगार करो, पता चले परिवार की बहू आई है। अरे हमारी तो पहचान ये सिंदूर और बिंदिया लॉकेट है। वह कहते हुए अपने कलाई में पहनी भारी सोने के कड़े और चूड़ियों को लहराकर बताते हुए बोली, अरे दीदी, आजकल के बच्चे कहाँ ये चीज़ें पहनते हैं। फिर भी बिंदिया बेटा, थोड़ा सा तैयार हो जाना ठीक है, अभी नाश्ता करो। विक्रम की माँ ने बहुत ही तरीके से बात को रफा दफा की। अरे वो क्या कहते हैं, दुल्हन के घर से जो नाश्ता आता है। क्यों भाभी, तुम्हारे घर से किसी ने नाश्ता नहीं भेजा? अब की बार विक्रम समेत बिंदिया के भी पलकें झुकी थी। वह खुद भी हैरान थी, उसके घर से कोई नहीं आया। वे भी बहुत गुस्सा थे, लेकिन आना तो चाहिए था। मौसी जी, मैंने उन्हें मना किया था। अचानक से विक्रम अपने हाथ नैपकिन से साफ करते हुए बोल उठा, मुझे ये रस्म पसंद नहीं, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया था। अरे भाई, ये रस्में 2 परिवारों की शान होती हैं, क्यों मना किया तुमने विक्रम? नाश्ता ही करना है, आप कर रही हैं ना। वह बहुत अच्छा नाश्ता है, इस तरह किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मना कर दिया। एक्सक्यूज मी। वह अपनी सारी बात करते हुए उठ गया, जबकि मौसी और पूर्वा के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा झलका था। रिसेप्शन का फंक्शन अपने चरम सीमा पार कर चुकी थी, लेकिन ना ही बिंदिया के चेहरे पर कोई खूबसूरती की मुस्कान थी, ना ही विक्रम के चेहरे पर। दोनों एक साथ खड़े चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि दोनों ही एक दूसरे के संग खुश नहीं। मोनिका को ये दोनों यूं चुप चुप अच्छे नहीं लग रहे थे। मोनिका और जितेंद्र भी उसके पास आकर बैठे। इधर कॉलेज की सुमन भी उन दोनों पर नजर गड़ाए हुए थी। अरे कैसे हो? आखिर तुमने वह सब हासिल कर ही लिया। प्रोफेसर को तुमने अपने जाल में फंसा ही लिया। उसकी दोस्त सुमन ने स्टेज पर आते गुस्से से चिल्लाई थी। बिंदिया ने गुस्से से उसके तरफ घूरा था। आते उसे देखा। विक्रम कुछ देर पहले ही स्टेज से उतरकर नीचे गया था और उसी मौके का फायदा उठाते हुए सुमन स्टेज पर आई थी। तुम्हें किसने इनवाइट किया है? क्यों आई हो तुम यहाँ? मेरी जिंदगी में जहर घोलकर तुम्हें सुकून नहीं आया जो तुम फिर से आ गई हो? बिंदिया ने दबे शब्दों में कहा। एक तो पहले ही परेशान थी क्योंकि उसके घर से कोई भी नहीं आ रहा था, ना कोई रिश्तेदार आया था, ना ही उसके माँ बाप। इतने नाराज थे, उन्होंने आज उसके फंक्शन में आना भी जरूरी नहीं समझा। और ऊपर से ये सुमन फिर से आधमकी थी। बेस्ट फ्रेंड होकर कैसे छोड़ देती तुम्हारा फंक्शन? वैसे उस रात तुम्हारे और प्रोफेसर के बीच कुछ हुआ तो नहीं था जो माँ बाप ने इतनी जल्दी तुम्हें ब्याह दिया? डर के मारे पता चले 9 महीने पहले ही तुम माँ बन गई हो। वह अपने शब्दों से जहर उगलती हंस रही थी। कॉलेज में उसकी नज़र भी विक्रम पर थी, पर विक्रम ने कभी उसके तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। बिंदिया से तो मोनिका की वजह से उसका आमना सामना होता रहता था, क्योंकि मोनिका उसकी बचपन की दोस्त थी। जबकि स्टेज के ऊपर आते विक्रम ने उसकी बात थोड़ी बहुत सुन ली थी। तुमने और मुरली ने मिलकर जो ये खेल रचाया है ना, उसके लिए अब तुम दोनों की पकड़ हो गई है। पुलिस को सारे सबूत मिल चुके हैं। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। अब यहाँ से सीधा जेल जाने की तैयारी करो और वहाँ बैठकर सोचना प्रोफेसर विक्रम के बच्चे कब होंगे। सिंगल सिंगल होकर पूरा नोवेल या आर्टिकल लिखना बैठकर इतना बारीकी जवाब सुनते सुमन के तो होश हवास ठिकाने लगे थे। तभी लेडीज पुलिस अंदर दाखिल हो गई। जाओ, आपकी ससुराल आपको लेने आ गई। विक्रम पैंट के पॉकेट में हाथ डाले बड़े आराम से कह रहा था, ये आपने अच्छा नहीं किया। और सुमन ने दांत चबाते हुए कहा। विक्रम गुस्से से दहाड़ा कि सबकी निगाहें उस पर ठहर गई। साधारण कपड़ों में लेडीज पुलिस ने सुमन को अरेस्ट करके ले जा चुकी थी। बिंदिया की आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें छुपाने के लिए वह अपना मुंह फेर गई। भाई आप ठीक है ना? मोनिका परेशान होती ही स्टेज पर आई। हाँ गुड़िया,
अभी तो सब ठीक है और आगे सब भगवान ठीक करेगा। वह एक गहरी निगाह बिंदिया पर डालता स्टेज से नीचे उतर गया। अभी मुरली को भी अरेस्ट करवाना था, जो न जाने कहाँ छुप कर बैठा था। अपनी माँ और अपने बाकी रिश्तेदारों को अचानक अंदर आता देखकर वह रोती रोती हंस पड़ी थी। कैसी हो मेरी बच्ची? बिंदिया की माँ ने बेटी को गले से लगाते पूछा। आप आ गए, आपको देखकर सुकून आ गया। वह माँ के गले लगी पीछे नहीं हट रही थी। मम्मी, मेरी कोई गलती नहीं थी मेरी बच्ची, कोई सफाई नहीं। हम ही बुरी किस्मत वाले थे जो समझ न सके। विक्रम बेटे ने सब कुछ बता दिया है हमें। उनकी बात सुनते वह दूर खड़े विक्रम को देखने लगी, जो अपने पर्सनैलिटी की वजह से पूरी महफिल में छाया हुआ था। बिंदिया ड्रेसिंग रूम में अपना दुल्हन का कपड़ा बदलती अब बाहर आई तो उसी पल विक्रम रूम में दाखिल हुआ। उसे दुल्हन का कपड़ा चेंज करते देखा। उसने अपने होंठ भींच लिए, सर नामे झटका, अपने हाथ में पहने घड़ी को उतारते साइड टेबल पर रख दिया। बिंदिया वह सोफे पर जा बैठी। वो बिल्कुल चुप थी। विक्रम तो बिंदिया को शुरू से ही पसंद था। उसकी हर सख्त आदत उसे घायल कर देती थी। उसने हमेशा ही बिंदिया की आंखों में अपने लिए मोहब्बत और जुनून देखा था। अब तो वह उसे देख भी नहीं रही थी। वह अपने शर्ट के बटन खोलता, उसे गहरी निगाहों से देखने लगा। उसकी नज़रों की ताक महसूस करती मोबाइल चलाते बिंदिया के हाथों में कपकपाहट सवार हो रही थी। अच्छा, ऐसे देखने का क्या मकसद? चुपचाप अपना काम करो, मुझे घूरे जा रहे हैं यूं फालतू में। अपने होठों से बुदबुदाई थी। बिंदिया, यहाँ आओ, उसे बुलाता उसे दिल की धड़कनों में हलचल मचा गया था। मुझे नींद आ रही है। वो मोबाइल एक तरफ करती सोफे पर लेटती हुई मुंह फेर गई थी। वह उठा, उसके पास आया। विक्रम के परफ्यूम की खुशबू को उसने अपने बहुत करीब महसूस किया तो दिल की धड़कनें रुक सी गई। वह उसके पास आता हुआ बाथरूम में चला गया और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वह चौंकी थी। कितना एटीट्यूड है इसमें। अच्छा बंदा थोड़ा मना ही लेता। थोड़ा गंभीरता से बोली। उसकी आंखों से बेवफा आंसू टूटकर उसके कपड़ों में चलने लगा। काफ़ी देर बीत गए। जब वो बाहर निकला तो बिंदिया नींद की वादियों में खो गई थी। वह सावर लेता, शर्ट लिए वह ट्राउजर में बाहर आ गया। अपने गीले बालों को संवारने लगा, जबकि निगाहें बिंदिया की पतली कमर पर उलझ गई थी। बेकाबू होकर दिल ने अपने पति होने का सबूत दिया था और वह दिल की सुनता उसकी तरफ बढ़ गया था। धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके नाजुक कमर को छुआ तो वह जरा सा कसमसाई थी। शायद अभी भी उसे कमर में दर्द हो रहा था। वह उसे एकदम से अपनी बाहों में भरता बिस्तर पर लाया था। उसकी आंखें खुल गई थी, लेकिन आंखों में फैले काजल को देखता विक्रम बहका था। उसके कुछ भी कहने से पहले उसको चूमने लगा। अचानक से बिंदिया की दोनों आंखें पूरी पूरी खुल गई थी। जिंदगी में पहली बार मोहब्बत का जुनून विक्रम से मिला। वो मोहब्बत से उसके सर के पीछे हाथ रखकर उसे चूम रहा था। बिंदिया ने अपनी उखड़ती सांसों की वजह से हल्की सी खींचातानी की थी। वह उसके दोनों कलाइयों को ऊपर करता ज्यादा उसको अपनी पकड़ में ले गया था। उसके हाथों ने बिंदिया के कमर को अपनी पकड़ में ले लिया था। बिंदिया के रोंगटे खड़े हो गए थे। विक्रम, वह सिसकियां भर रही थी। विक्रम, कमर टूट जाएगी, वह दर्द से कराहती बोली तो एकदम से विक्रम को होश आया, वरना जिस तरह वह उसमें खो गया था कोई शक नहीं था कि वह अपनी जुनूनी हालत में बिंदिया को तकलीफ पहुंचा देता। अपने जज्बात पर काबू पाते वह बालों में हाथ देता, पीछे जाता, जबकि वह गहरी सांस लेती शर्मा गई थी। उसे देखते रह गई। सो जाओ, रात हो गई है काफ़ी। वह उसके दाएं तरफ जाकर बेड पर लेट गया और अपना मोबाइल उठाकर चलाने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने उमड़ते जज्बात पर लगाम डालने की कोशिश करते खुद को बिजी कर रहा था। बिंदिया ने उसके तरफ करवट लेते अंधेरे में देखने की कोशिश की। आप एक दिन में कैसे बदल गए? कल तक तो आप मुझे अपने पास के लिए जिंदगी भर तड़पाने वाले थे। अगर बुरा लगा है तो आइंदा नहीं आऊँगा पास। वह बिना उसके तरफ देखे बोला था, जबकि हाथ अभी भी मोबाइल पर चल रहे थे। बिंदिया ने गहरी सांस भरी। बेकसूर साबित हो गई हूँ ना, लेकिन आपने एक छोटा सा सॉरी कहकर सब कुछ सेट करना था, लेकिन आपकी नाक गिर जाएगी ना। वह गुस्से से कहती। अब फिर से करवट बदल गई। विक्रम ने मोबाइल एक तरफ रखा, उसके कमर में हाथ डाले बहुत सावधानी से अपने तरफ खींचता। वह उसके सीने से जा लगी। तुम चाहती हो मैं तुमसे सॉरी बोलूं? वह उसके कान में धीरे से बोलता उसकी कान के झुमकों को चूम गया था। बिंदिया के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। वह उसकी गर्दन पर अपने होठों की बौछार करता उसके सांसों को भारी कर दिया था। वह उसका महबूब था, उसका पति बन बैठा था, उसकी जिंदगी में आ गया था। वह कैसे उसे झटकती, धीरे से उसका मुंह सीधा करता, उसके होठों को अपने होठों में भरता, उसे चूमने लगा, लेकिन अपना वजन उस पर नहीं डाल रहा था। बिंदिया ने घबराए हुए अंदाज में उसे देखा। उसके दोनों हाथों में बिंदिया का चेहरा था। वह उसके होठों को नरमी से चूम रहा था। दोनों की सांस एक दूसरे में घुलने लगी थी। ये मेरा सॉरी था, जरा सा पीछे होता भारी आवाज में बोला। एक्सेप्ट कर रही हो ना? बिंदिया ने धड़कते दिल से सर हाँ में हिलाया और ज्यादा उसके गालों से उसके गर्दन पर झुकता, अपने नरम होठों से चुंबन की बरसात करता।
उसे भिगोता उसके होश हवास पर छाने लगा था, अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा था। वो गहरी सांस भरती फिर से हाँ में सर हिला गई। अब कोई भी शिकायत मत करना। विक्रम अपने मोहब्बत से उसके आत्मा में शामिल होता, उसको खुद को एक कर गया। 5 साल के बाद जब मोनिका के नाम का ऐलान हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसके सब अपने उस वक्त वहां मौजूद थे। उसने स्टेज पर कदम रखा। सफ़ेद कोट कामयाबी की सीढ़ियां नजर आ रही थी। प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर डिग्री मोनिका के हाथ में पकड़ाया। जितेंद्र, हमें आप पर फक्र है। जैसे पति इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। पत्नी को उसके इच्छा के हिसाब से खुशी देते हैं और आप जैसे इंसान हर किसी को बनना चाहिए। मोनिका हाथ में डिग्री थामे एक नज़र पीछे देखती मुस्कुराई, जहाँ उसका पति 6 साल का बेटा कुणाल खड़े थे। मोहब्बत और प्यार से बनने वाली वो पल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। आज पहली बार जितेंद्र ने उसकी आंखों में वो चमक महसूस किया था जो वह देखना चाहता था। मोनिका हाथ में डिग्री थामे स्टेज के बीच आकर खड़ी हुई, माइक हाथ में लिया। थोड़ी देर चुप रही, जब बोली तो आवाज़ भीगने लगी। भगवान की कृपा है, हम डॉक्टर बन गए। अगर आज हम डॉक्टर हैं तो उसकी वजह हमारे पति हैं। मोनिका की निगाहों ने फिर से सामने खड़े उस आदमी को देखा और कहने लगी, हमारे डॉक्टर बनने का सपना उन्होंने पूरा कर दिखाया। हमें हर पल हौसला दिया, हर मोड़ पर। ये कामयाबी हमारी नहीं, उनकी है। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठी। गर्व से चलती अपने पति के पास आई, आंखों में खुशी के आंसू थे। जितेंद्र ने उसकी आंखों को धीरे से पूछा, मेरी प्यारी पत्नी। उसका अपना शब्द भी नम था। इतने में विक्रम और बिंदिया अपनी 2 साल की बेटी प्रीति के साथ उनके पास चले आए। बधाई हो बहुत बहुत आप दोनों को, आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट कपल। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।